राजा बलि के यहाँ दरबार में गए। राजा बलि ने देख करके कहा कि महाराज, मैंने तो जीवन में आपके जैसे संत देखा ही नहीं, इतना सुंदर संत हैं आप, मांग लो मुझसे कुछ, मांगना जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा। भगवान ने कहा कि देखो भैया, आजकल मैं मांगना बंद कर दिया हूं, मैं किसी से मांगता नहीं है। देखो मेरे हाथ में छतरी भी है, मेरे पास कमंडलू है, और इसमें भिक्षा भी है। एक मैया ने भिक्षा दे दिया है, क्योंकि अन्नपूर्णा मैया भिक्षा दी थी। कहे कि देखो हमारे हाथ में माला भी है जप करने के लिए, मैं किसी से कुछ मांगता नहीं हूं। राजा बलि ने कहा कि अगर आपको मैं नहीं दूंगा तो लोग कहेंगे राजा बलि के दरबार में कोई संत आया था और बिना कुछ लिए चला गया, इसलिए महाराज कुछ तो मांग लो। कहे कि देखो अगर कुछ देना चाहते हो तो मैं सोच रहा हूं कि ऐसा कुछ मांगो कि तुम्हारा भी वचन पूरा हो जाए, मेरा भी वचन पूरा हो जाए। चलो अगर देना चाहते हो तो 3 पग भूमि हमें दे दो। राजा बलि ने कहा क्या बोल रहे हो, 3 पग भूमि? अरे हमारे जैसे दानी से आप 3 पग भूमि मांग रहे हो? अरे मांगना ही है तो 10-20 एकड़ जमीन मांग लो। और ये सोच रहे होगे कि हाँ मैं क्या करूंगा, तो मैं अपने यहाँ आपका विवाह भी करवा देता हूँ, आप बहुत सुंदर हो, आपका विवाह करा दूंगा। यहीं पे जो भगवान ने कहा विवाह करा दोगे तो फिर बच्चे भी हो जाएंगे 2, 4, 5, तो उनकी व्यवस्था कौन करेगा? कहे कि यहाँ दानव विश्वविद्यालय है, उस दानव विश्वविद्यालय में नाम लिखवा देंगे, उसका भी खर्चा हम दे देंगे आपको, चले सारी खर्चा मैं दे दूंगा आपको। भगवान ने कहा सब कुछ तो कर दोगे, लेकिन ये बताओ कि 2-4 बच्चे होंगे और उसमें अगर कोई मर गया तो रोने के लिए तुम किसे बुलाओगे? राजा बलि ने कहा कि महाराज बच्चे आपके मरेंगे तो रोना तो आप ही को पड़ेगा, अब उसके लिए मैं कहां से किसी को बुलाऊंगा। भगवान ने कहा तो फिर वैसा काम करना ही क्यों कि जिससे करने से रोना पड़े। देखो मुझे कुछ चाहिए नहीं, हाँ 3 पग भूमि दे दो। कहे कि 3 पग भूमि में तो एक आसन ही मात्र होगा महाराज। कहे कि एक ही आसन तो मुझे चाहिए, क्योंकि जहां भी मैं आसन बिछा करके बलि बैठता हूं वहां लोग आते हैं, तुरंत कहते हैं बाबा उठो यहाँ से, चलो यहाँ से निकलो, आगे बढ़ो, नहीं तो अभी तुम यहाँ बैठोगे, थोड़े देर में हनुमान जी का एक मूर्ति ले आकर के रख दोगे, बाद में चंदा वसूलना प्रारंभ करोगे और यहाँ एक बड़ा सा धाम बना दोगे, इसलिए तुम चले जाओ, मुझे केवल एक आसन का जगह दे दो। यह बात जो है शुक्राचार्य जी श्रवण कर रहे थे। शुक्राचार्य जी ने थोड़ा बैठ करके गंभीर होकर के देखा कि यह है कौन, इतना जो है बात कर रहा है। देखे कि ये तो नारायण है। तुरंत राजा बलि को पकड़े हाथ को, कहे कि देखो बलि कह दो कि तुमको मैंने कुछ लेने देने का बात नहीं किया था, ये तो नारायण है, और तुम अगर देने की बात करोगे तो 3 पैर में त्रिलोकी को नाप करके और तुम्हारे पास कुछ देने के लिए नहीं रहेगा, तुम सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा। राजा बलि ने कहा कि अगर भगवान हमारे दरबार में आए हैं गुरुजी मांगने के लिए, तो हमारे जैसे धर्मनिष्ठ और संत कौन हो सकता है, मैं तो दूंगा ही। आपको तो हमें कहना चाहिए कि राजा बलि तुम जो मांगे सो दे दो, आप गुरु हैं, गुरु को तो रोकना नहीं चाहिए दान धर्म में। गुरुजी ने कहा कि नहीं मानोगे, अरे कहीं कहीं ऐसा जगह होता है कि जहां झूठ भी बोल देना सही है, कह दो कि मैं कुछ देने लेने का बात नहीं किया हूं। गुरुजी नहीं माने। राजा बलि तुरंत कहे कि नहीं महाराज आप संकल्प करा लो और जमीन ले लो। भगवान ने कहा चलो संकल्प करो। शुक्राचार्य जी कमंडलू में प्रवेश कर गए। भगवान ने देखा कि जल नहीं निकल रहा, एक कूसा उठाए और उस कमंडलू में मार दिए और एक आंख उनका पधर गया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि गुरु चेला के बीच में मैं कहां से चलाया, चले गए और 3 पग भूमि संकल्प करके दे दिया। भगवान ने कहा कि चलो अब मुझे प्रणाम करो और मैं 3 पग भूमि नापूं। जैसे प्रणाम किया और ऊपर देख रहा है तो भगवान का मुखमंडल तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, भगवान विराट रूप ले लिए और एक पग में पूरे आसमान को, पूरे जमीन से आसमान तक भगवान ने नाप लिया, एक लोक को नाप लिया। वहीं तो पहला पैर ब्रह्म लोक में गया ऊपर, ब्रह्मा जी ने कमंडलू में तुरंत जो है धो करके रख लिया और वहीं जल गंगा जी हैं, जो गंगा जी में हम लोग स्नान करते हैं, माँ गंगा। वहीं भगवान वामन देव का पैर जो ब्रह्म लोक में गया और विष्णु भगवान ने कमंडलों में वह चरण को धो करके रखा, वहीं गंगा जी है।
दूसरे पैर में दूसरे लोग को जो है कि नाप लिया पूरे। कहा राजा बलि अब तो कुछ बचा नहीं तुम्हारे पास, और 3 पग तुम कहे थे, 2 ही पग में सब नप गया और तुम 3 पग नहीं दे सकते हो। गरुण जी आ गए, हाथ पैर बांध करके राजा बलि को कहे कि अब तुम तीसरा दो, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। राजा बलि ने कहा महाराज ये बताओ कि धन से धन बड़ा होता है कि धन का दान करने वाला दानी बड़ा होता है? भगवान ने कहा धन से बड़ा दानी होता है। राजा बलि ने कहा कि मैं अभी तक तो धन दिया हूं, मैं तो अभी बाकी हूं, जो धन देने वाला है वह बाकी है, उसे आप नाप लो। और भगवान ने जब राजा बलि को नापना प्रारंभ किया, राजा बलि के सर पे भगवान ने जैसे पैर रखा तो भगवान गोविंद रोने लगे और कहे कि बलि मैं तो आया था तुझे छलने के लिए, लेकिन तुम ही मुझे छल लिया, तुम्हारे जैसे भक्त तो मैंने देखा नहीं। और राजा बलि को भगवान ने सुतल लोक एक अपने तरफ से दे दिया, कहा कि यह लोक मैं तुझे देता हूं और चलो और तुझे जो लोक मांगोगे मैं तुम्हें तत्काल दूंगा। राजा बलि ने कहा कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वर दे दो कि मैं घर से निकलूं तो आपका दर्शन करूं और घर में प्रवेश करूं तो आपका दर्शन करूं। आज भी राजा बलि के जितने दरवाजे थे सारे दरवाजे पे भगवान विष्णु खड़े रहते हैं और राजा बलि जब भी घर से निकलते हैं तब भी दर्शन करते हैं।